तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात करूंगा। तो जैसा कि सब लोगों को वेट था कि पीओ प्रोग्राम का नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कब आएगा, तो वो आ गया है नेक्स्ट बैच के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे तो पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वहाँ पे मतलब एज के अकॉर्डिंग, तो 1 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग आपकी एज 27 ईयर्स तक की होनी चाहिए। बट अभी वहाँ पर चेंजेस आ गए हैं, इसका मतलब कि आप नेक्स्ट बैच के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस टाइम मतलब इस बैच के लिए, तो वो है आपकी एज जो है 27 ईयर्स तक की होनी चाहिए 1 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब कि 1 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग आपकी एज जो है वो 27 ईयर्स तक होनी चाहिए, या फिर आपका जो जन्म है, ठीक है, आपका बर्थ 1 अगस्त 1994 के दिन या फिर उसके बाद अगर आपका हुआ है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन मतलब कि होना मैंडेटरी है। ठीक है, आपका ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है विद 55% मार्क्स। ठीक है, और वो आपका किसी भी स्ट्रीम से हो वो मैटर नहीं करता है। तो आप चाहे साइंस से हो या कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। और ये 1 साल का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करूंगा और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना। तो ठीक, तो ये तो हो गई इसकी एलिजिबिलिटी की बात। उसके साथ में मैं बात कर लूँ, ठीक है, कि आप जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैंने अप्लाई किया बट मुझे एग्ज़ाम का मेल नहीं आया है। तो देखो उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, आपको ये जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है स्क्रीन पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट का है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ओनली शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी इनवाइटेड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब कि देखो आप जब अप्लाई करते हो तो आपका जो वो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो लोग रिव्यू करते हैं। ठीक है, रिव्यू करने के बाद अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हो, उनको लगता है कि हाँ आप जो मतलब क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहे हो, तो फिर आपको एग्जाम का मेल आता है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आज आपने अप्लाई किया और आपको 1 वीक के अंदर में आ गया एग्जाम का मेल। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, समटाइम्स 15 डेज भी लगता है या 1 मंथ भी लगता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इस पे मतलब इसमें जो है 3 स्टेज होते हैं। पहला जो होता है ऑनलाइन टेस्ट होता है, दूसरा आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, तीसरा आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। ये सारा चीज़ मतलब क्लियर करने के बाद, सारे स्टेजेस क्लियर करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जहां पर आपका अगर नाम आता है इट मीन्स दैट कि यू आर सेलेक्टेड। अब मैं आपको बता दूं कि ये 1 साल का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, इसके लिए फीस लगती है। ठीक है, तो जो टोटल फीस है आपकी वो होती है 3,88,500 रुपीज़। इसमें जो फ़ी है प्लस के जो टैक्सेस हैं वो इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ये जो 1 साल का प्रोग्राम होता है वो मणिपाल से होता है। साथ में आपको ये बता दूं कि ये आप सेल्फ फंड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये जो फीस है, या फिर आपको आईसीआईसीआई से लोन भी मिल जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि ये 1 साल का प्रोग्राम मणिपाल एकेडमी से होता है जो कि बेंगलोर में है। ठीक है, तो वहाँ आपका क्या होता है कि 4 स्टेजेस में होता है। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है वो 4 मंथ का क्लासरूम प्रोग्राम होता है, जो कि आपका IMA में होता है, मतलब कि मणिपाल एकेडमी बेंगलोर में। ठीक है, उसके बाद 2 महीने का जो है मतलब 2 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होती है, फिर 2 मंथ्स जो है वो आपका क्लासरूम प्रोग्राम होता है। उसके बाद लास्ट का जो 4 मंथ्स होता है वो आपका होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो इंटर्नशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो ऑल ओवर इंडिया किसी भी जगह पे आपकी हो सकती है आईसीआईसीआई के ब्रांच में। ठीक है, तो इंटर्नशिप में क्या होता है कि आपको ज़्यादातर जो है होम लोकेशन मिल जाता है, बट एट लास्ट मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में ये भी बताया कि देखो मिल तो जाता है, बट एट लास्ट क्या होता है कि उन पे ही डिपेंड करता है कि वो आपको किस ब्रांच में भेजेंगे। ठीक है, और जो फाइनल पोस्टिंग होती है वो उनके अकॉर्डिंग होती है। तो जहाँ भी वैकेंसी होती है तो रिक्रूटमेंट के हिसाब जहाँ भी सीट वैकेंट होती है आपको वहाँ वो पोस्ट देते हैं। ठीक है, उस ब्रांच में। अब वो ऑल ओवर इंडिया किसी भी सिटी में हो सकता है। ठीक है, उसके साथ ही आपको बता दूं कि जब ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, जब आपकी फाइनल पोस्टिंग होती है तो आपको जो पोस्ट मिलता है वो मिलता है डिप्यूटी मैनेजर का। ठीक है, जो कि बैंड 1 में आता है, मतलब बैंड 1 का जो डिप्यूटी मैनेजर होता है वो आपको पोस्ट मिलता है। उसके साथ में एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है जब आपका सक्सेसफुली ये प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो जाता है। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फॉर सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये आपको जो है एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, मतलब कि फाइनल जब आपका कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम होता है या ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो एग्ज़ाम जो इसका होता है उसमें रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथ्स ये सब रहता है। तो काफ़ी मतलब ईजी लेवल का रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड रहता है।
बट हाँ, आपका जो ग्रुप डिस्कशन होता है, तो जब आप ग्रुप डिस्कशन क्लियर करते हो तो ही आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप मान लो कि ग्रुप डिस्कशन में आप सिलेक्ट, मतलब कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ग्रुप डिस्कशन जो आपका होता है, तो आपका फिर जो पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू, वो नहीं होगा। तो आपको ग्रुप डिस्कशन क्लियर करना ही पड़ेगा अगर आपको पीआई तक पहुंचना है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि जीडी और पीआई सेम डे ही होता है, तो जीडी और पीआई सबका होगा, बट ऐसा नहीं होता है। जिनका मतलब कि ग्रुप डिस्कशन क्लियर होता है उनका ही पीआई के लिए, मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है। और जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको सैम्पल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। उसके साथ ही आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इंटरव्यू के रिव्यू से रिलेटेड, ग्रुप डिस्कशन के रिव्यू से रिलेटेड, क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या पूछा जाता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कर लो। जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सारे प्रोग्राम्स के जितने भी मतलब वीडियोस हो सकते हैं पॉसिबल, जो आपका मतलब सिलेक्शन तक का, ठीक है, वो सारा वीडियोस जो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईसीआईसीआई मणिपाल एकेडमी, मतलब कि आईएमए बैंगलोर से होता है, ये 1 साल का प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो ये सारा था आईसीआईसीआई पीओ से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको डिटेल में बता दी है, ठीक है। तो इसमें अब आते हैं थोड़ा सा वर्क पे। तो देखो, वर्क यहाँ पे ऐसा होता है जो कि मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ऑपरेशन का ही सिर्फ होता है, बट ऐसा नहीं है। ऑपरेशन के साथ सेल्स होता है, सेल्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि आपको डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट मिल रही है। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, कि आप अगर प्राइवेट बैंक में जा रहे हो तो प्राइवेट बैंक में आप किसी भी पोस्ट पर अगर आप रहते हो तो वहाँ पर आपको सेल्स करनी ही पड़ती है। विदाउट सेल्स के ऐसी मतलब प्राइवेट बैंक में बहुत कम ही ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पर सेल्स आपको नहीं करनी होती है। अदरवाइज आपको जो है सेल्स करनी ही पड़ती है। हर किसी का अपना टारगेट होता है, ठीक है, वो अचीव करना होता है। तो आपको अगर मतलब आप लगे कि हाँ आपको जाना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, तो फिर आप जो है अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना पड़ेगा, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली भी जा सकते हो, या फिर आप आईसीआईसीआई करियर्स गूगल पे लिखोगे, मतलब कि गूगल में लिखोगे, ठीक है, तो डायरेक्टली आप आईसीआईसीआई करियर्स के पेज वाले मतलब पेज पे जाओगे, जो आईसीआईसीआई वालों का जो ऑफिशियल मतलब की वेबसाइट है, ठीक है। तो वहाँ पर आप अप्लाई पे जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे इस तरह से, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रोग्राम पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे में अप्लाई का ऑप्शन है। तो मिनिमम और मैक्सिमम में आप देख सकते हो, मिनिमम में 0 है, मैक्सिमम में 1 है। तो अगर आपके पास 1 साल तक का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप कर सकते हो, और अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है, सारा कुछ फिलअप करना होता है, अपना डिटेल्स वगैरह, रेज्यूमे वगैरह अपलोड करना होता है। और जिनका ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है उनको सिर्फ अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है जैसे ही इसका एग्ज़ाम का या कुछ ऐसा अपडेट आता है तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।